मेरे नबी कहते हैं 2 किस्म के खतरे ऐसे हैं जिन पर जहन्नम तो क्या, जहन्नम की आग भी अल्लाह हराम कर दिया। 2 खतरे, नंबर 1 अल्लाह के डर से निकलने वाला आंख से आंसुओं का खतरा, नंबर 2 अल्लाह के राह में गर्दन कटाने के लिए जो बाजी जंग की लड़ते लड़ते अपने जिस्म से खून का खतरा, खून का खतरा और अल्लाह के डर से निकलने वाले आंख के आंसू का खतरा। इन 2 खतरों पर अल्लाह जहन्नम तो क्या, जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी अल्लाह हराम कर डाला। जहन्नम में अल्लाह उसे दाखिल नहीं करता। अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के खौफ में अपनी आंखों से आंसू निकालने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व क़ाला अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातन मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा की मेरी माँ और बहनों, नंदीपुर के जमात जमीयत के जिम्मेदारों और नौजवान साथियों बावकार बुजुर्गों, जो मैं कहता हूँ अगर इन बातों का अमल बना रहेंगे तो आपको भी असर मिलेगा, मुझे भी असर मिलेगा। खशियत इलाही में खशियत इलाही की क्या फजीलत होती है। खशियत इलाही कहते हैं अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से अपने आप के दिल को कांपना, अपनी आंखों से आंसू बहाना, इसकी क्या फजीलत होती है और इसके क्या अहकाम व आदाब होते हैं, यही मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हूँ। आप हजरात सिर्फ सुनने वाले, शेयर करने वाले ना बने, अमल करने वाले बने। क्योंकि बुखारी की वो मशहूर हदीस, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम में एक आदमी को देखा जाएगा जो अपनी पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकालकर, अपनी पेट की आंतड़ियाँ लिए चक्की के किनारे जैसे गधा घूमता है, वैसा वो इंसान घूमता रहेगा। उससे पूछा जाएगा कि तुम तो आलिम हो, तुम तो दाई हो,
यहाँ कैसे आ गए? वो कहेगा मैं सिर्फ बोलता था, अमल नहीं करता था, अल्लाह मुझे जहन्नम में लेकर आ गया। आप लोग मेरे बयान सुनते थे, आप कैसे आ गए? वो भी यही कहेंगे हम सिर्फ सुनते थे, अमल नहीं करते थे, हम भी जहन्नम में आ गए। अल्लाह की पनाह ऐसे बोलने वाले, ऐसे सुनने वालों से। अल्लाह हम सबको सिर्फ बोलने सुनने वाला नहीं, बोलने के बाद बोलने वालों को, सुनने के बाद सुनने वालों को इन बातों पर अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए। रियाकारी, तकब्बुर, घमंडी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, अगर आप ईमान वाले हो, अगर आप मोमिन हो, तो आपके दिलों में अल्लाह का खौफ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना। जब हमारी आयतें, कुरान की आयतें हमारे बंदों के सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं, इनका ईमान ज़्यादा हो जाता है और इनके दिल कांपने लग जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये किसकी कैफियत बयान कर रहा अल्लाह? मोमिनों की, मुत्तकियों की। अगर कुरान की आयतें सुनकर भी हमारे दिल पर, हमारी आंख पर, हमारे जिस्म पर कोई कैफियत तारी नहीं होती, समझ लो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का जंग हमारे दिलों पर चढ़ा हुआ है। हमारे दिल में ईमान कम है, निफाक ज्यादा है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? क्योंकि शादी हाल में मेरी आवाज़ गूंज रही, इधर स्पीकर उधर स्पीकर, आवाज़ गूंज रही। मुझे ऐसे लग रहा आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? मुहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ कैसा था? सहाबा इकराम का डर और खौफ कैसा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अल्लाह से डरते थे, इतना ज़्यादा अल्लाह से डरते थे कि रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज में रोते रोते, कांपते कांपते नबी नमाजें पढ़ते, दुआएं करते। किसके लिए? हमारे लिए, उम्मते मोहम्मदिया के लिए। हमें भी नमाज़ां पढ़ती, हमें भी दुआएं करती। हमें नमाज पढ़े तो हमारे लिए पढ़ती, हमें दुआ करे तो हमारे जोरू बच्चों के वास्ते दुआ करती। नबी जिंदगी में कभी अपने वास्ते, अपने जोरू बच्चों के वास्ते दुआ नहीं करे। हमारे नबी जब भी दुआ करते, अपनी उम्मत के वास्ते, हमारे वास्ते। क्या दुआएं नबी की? तहज्जुद की नमाज की दुआएं। अल्लाहुम्मा रहम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा रहम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। बार बार गिड़गिड़ा कर नबी की एक दुआ, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोना, ये गिड़गिड़ाना, ये कांपना देखकर अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजता है हमारे नबी के पास ये बशारत देने के लिए, ए जिब्राइल जाओ मेरे नबी को ये खुशखबरी दे दो कि आप अपनी उम्मत के बारे में इतना डरने की ज़रूरत नहीं, इतना खौफ करने की ज़रूरत नहीं। हम आपकी उम्मत के मामले में आपको क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे, शर्मिंदा नहीं करेंगे। ऐ मेरे नबी खुश हो जाइए, कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत को 1/4 हिस्से से हम जन्नत को भर देंगे, उम्मत मोहम्मदिया को 1/4 हिस्सा हम दे देंगे। मतलब क्या? 100 में 25%, 4 हिस्सों में का 1 हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया को हम भर देंगे। हमारे नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते और भी ज्यादा रोती, सर सजदे में रख रख के रो रो के दुआ करती, अल्लाहुम्मा रहम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा।
अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार फरमा, मेरी उम्मत को ऊपर तू गुनाहों को माफ कर दे। हमारे नबी का ये रोना गिड़गिड़ाना देखकर अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा जिब्राइल अमीन को भेजता है और ये खुशखबरी सुनाने लगाता है, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे नबी को सुना दो, हम कल क़यामत के मैदान में उम्मत मोहम्मदिया को जन्नत का 1/3 हिस्सा हम उनको दे देंगे, 1/3 हिस्से से हम जन्नत उनको भर देंगे। 1/3 100 में 33%, 3 हिस्सों में का 1 हिस्सा हम उम्मत मोहम्मदिया को जन्नत से भर देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह तेरा बेइंतहा शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह अकबर। सर सजदे में रखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर और भी दुआएं करते, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर करम फरमा, मेरी उम्मत के मामले में मुझे कल क़यामत के दिन रुसवा और जलील ना फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मेरे नबी खुश हो जाओ, आप मत घबराओ, आपकी उम्मत के बारे में हम तुमको शर्मिंदा नहीं करेंगे। तीसरी बार अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजता है और ये खुशखबरी सुनाने लगाता है, ऐ मेरे नबी जाओ ये ऐलान सुना दो, हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए जन्नत का आधा हिस्सा उम्मत मोहम्मदिया को दे देंगे। आधी जन्नत 1 लाख से ज्यादा कमोबेश अंबिया और उनकी उम्मत को देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नबी की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम दिया, आधी जन्नत उम्मत मोहम्मदिया से भर दी जाएगी। आधी जन्नत 1 लाख से कम व बेश जितने अंबिया आए और उनको और उनकी उम्मत को आधी जन्नत। जब तक जिंदा थे हमारे लिए दुआएं करे, जब तक जिंदगी बाकी थी हमारे लिए दावत और तबलीग का काम किए, खून पसीना एक किए, लेकिन अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं किए, अल्लाह के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने में कोताही नहीं किए। सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में जिंदा रहे हमारे लिए दुआएं करते रहे। जब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, क़यामत के दिन जब हमारे नबी को अल्लाह क़यामत के दिन उठाएगा, हमारे नबी कहेंगे ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कहता, ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कहता, कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले अल्लाह मेरी खबर को खोलेगा, से जगाएगा और सबसे पहले मेरे हाथों में जन्नत की चाबी दी जाएगी। जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह मेरे हाथों से ओपन कराएगा। ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कहता, मुझे मुकाम महमूद पर खड़ा किया जाएगा, मेरे हाथ में शिफात कुबरा का झंडा दिया जाएगा। ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कहता। उस क़यामत के मैदान में जहां सारे अंबिया की बोलतियां बंद रहेंगी, कोई बोलने की ताकत नहीं रखेगा, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे बोलने की ताकत अता करेगा, सिफारिश करने की इजाजत देगा। हर नबी दुनिया में एक दुआ अल्लाह ताला उनको फाइनल दे दिया, वो अपनी जिंदगी की फाइनल दुआ दुनिया में कर कर दुनिया से चले गए, लेकिन मेरी जिंदगी की वो फाइनल दुआ मैंने दुनिया में नहीं किया, क़यामत के दिन उठा के रख लिया। मैं अपनी उस फाइनल दुआ को क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लिए यूज करूंगा। अल्लाह के सामने कहूंगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुनिया की दुआ मैंने दुनिया में नहीं मांगा, मेरी उम्मत के लिए उठा रखा था। ऐ अल्लाह, अब मुझे इजाजत दे, मेरी उम्मत के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। हाँ मेरे नबी, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सिफारिश करना चाहता हूँ, मेरी उम्मत के लिए सिफारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मैं सबसे पहले सिफारिश करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं हिसाब किताब का दिन अल्लाह ताला के दरबार में शुरू हो जाएगा।
सारे बंदे अल्लाह के दरबार में खड़े रहेंगे, अल्लाह के सामने निगाहें नीचे किए हुए रहेंगे। किसी माई के लाल को इतनी मजाल नहीं रहेगी वो अपनी निगाहें ऊपर उठाकर देख सके। अरे वहां इंसान तो दूर की बात, जिन्नात तो दूर की बात, बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह के सामने अपने परों को सुकेड़े हुए, अपनी निगाहें नीचे किए हुए कांपते खड़े रहेंगे। इंसानों में, सारी मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का, नबियों रसूलों का। उस क़यामत के मैदान में अपनी ज़बानों पर ये जुमले रखेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, या अल्लाह हम न बचा ले, अल्लाह हमने अमन अमान दे दे। ऐसे आलम में मैं अल्लाह के सामने कहूँगा और ये सारी उम्मत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, ओ आदम अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितने गुस्से में है, आज अल्लाह हमको जहन्नम में डाल देगा, हमें बचा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं भी अल्लाह के सामने डर रहा हूं, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। सारी उम्मत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएगी, ओ नूह अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी अल्लाह से डर रहा हूं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, तुम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह आप हमें बचा लीजिए, अल्लाह के पास सिफारिश कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी अल्लाह से डर रहा हूं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, तुम लोग यहां तक के मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ओ मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने वाले, आइए अल्लाह के सामने सिफारिश करके हमको बचा लीजिए, मैं भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं बोल सकता, अल्लाह बहुत गुस्से में है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। जो दुनिया में एक मुक्का मार दिया था, मेरे मारने से गलती से एक आदमी का कत्ल हो गया था। हर नबी अपनी कुछ गलतियां बताएंगे, अपनी कुछ कोताहियां बताएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अरे अल्लाह, अरे दुनिया के उम्मतियों, मैं भी अल्लाह के सामने जबान नहीं खोल सकता, मैं भी डर रहा हूं। तुम दुनिया के आखिरी नबी, कायनात के सरवरे कर कौनैन, सैयदुस सखलैन, रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार मदीना, अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल, साखिए कौसर, शाफिए महशर, जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास चले जाओ। आज वो तुम्हारे अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे, वही अल्लाह के सामने बातें करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सारे उम्मतियों के चेहरे नबी पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे इलाही, इलाही ये मेरी उम्मत है जो प्यासी है, जो भूखी है, जो परेशान है, अल्लाह ये उम्मीद के साथ मेरे सामने आई है, अल्लाह तू इजाजत दे मैं इनके लिए सिफारिश करूंगा ताकि तू इन्हें माफ फरमा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलने की इजाजत देगा, हाँ मेरे नबी आप इनके लिए सिफारिश कीजिए, आप इनके लिए सिफारिश कीजिए, आप इनके लिए सिफारिश कीजिए, आप उनके लिए सिफारिश कीजिए। अल्लाह ताला जिसके हक में सिफारिश करने को कहेगा, हमारे नबी उन्हीं के लिए सिफारिश करेंगे, हर किसी के लिए नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी कहते क़यामत के मैदान में मुकाम महमूद का झंडा लिए मैं खड़ा रहूंगा, मेरी उम्मत मेरे इर्द गिर्द खड़ी रहेगी। जिन लोगों के अखलाक अच्छे होंगे, जो हुकूकुल्लाह में भी नंबर 1, हुकूकुल इबाद में भी नंबर 1, ऐसे लोगों को अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल नसीब करेगा, मैं उनके लिए सिफारिश करूंगा। जो लोग दुनिया में अजान सुनते हैं, अजान के कलिमात का जवाब देते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे लिए
जन्नत वसीला की दुआ करते हैं। रब अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला। या अल्लाह हमारे नबी को जन्नत वसीला अता फरमा, जो मेरे लिए अजान के कलिमात का जवाब देगा, उसके बाद मुझ पर दरूद पड़ेगा और मेरे लिए जन्नत वसीला की दुआ करेगा। हल्लत लहु शफाअत यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी सिफारिश अल्लाह हलाल कर देगा, उनके लिए मैं सिफारिश करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मम्माता वह हुआ आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी जिंदगी भर तौहीद पर कायम रहा, तौहीद पर जिंदगी गुजारा, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बिदात नहीं किया, कभी अल्लाह को नाराज करने वाले काम नहीं किया, तौहीद पर जिंदगी गुजर गई, मरते वक्त उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के साथ मर गया। असअदु लहु शफाअत यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके लिए मेरी सिफारिश को हलाल करेगा, मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा। दुआ करें जब तक हमारी जिंदगी है अल्लाह ईमान पर, तौहीद पर अल्लाह बाकी रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो हमारी ज़बानों पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी कहते हैं अल्लाह फैसले कर रहा है, मीज़ान इलाहिया में तराजू में तोले जा रहे हैं, नामा अमाल तोले जा रहे हैं। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। जिस नबी को, जिस पैगंबर को सबसे पहले खबर खोल कर क़यामत के मैदान में उठाया गया था, जिनके हाथों जन्नत की चाबी देकर जन्नत के दरवाजे ओपन कराए गए थे, वो पैगंबर अभी भी मैदान महशर में खड़ा है। बाद में उठने वाले सारे लोग जन्नत में चले गए जाने वाले, कोई जहन्नम में चले गए जाने वाले, मैदान महशर खाली हो गया। एक पैगंबर बचा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में खड़े हैं, अल्लाह के सामने सर सजदे में रखकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह के सामने तड़प तड़प कर मांग रहे हैं। अल्लाह ताला देखेगा हमारे नबी को, अभी भी ये मेरा पैगंबर मैदान महशर में मेरा सजदा किए मेरी हम्दो सना कर रहा है। ऐ मेरे नबी इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे नबी सर उठाइए, फसल तुती इशफा तुशफ़ी, सिफारिश कीजिए तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी, मांगिए आज तुम्हें दिया जाएगा। हमारे नबी अल्लाह के सामने सर उठाकर क्या कहेंगे मालूम? कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में गई है, अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में है, अल्लाह मैं जन्नत में कैसे जाऊँ? अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल, जन्नत में भेज। मेरी गुनहगार उम्मत जो गुनाहें करके तौबा किए बिना दुनिया से गुजर गई, तूने उनको उठाकर जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल, मैं उनके लिए सर सजदा करके तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, दुआएं कर रहा। यह सुनकर अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ जहन्नम से उम्मत मोहम्मदिया को निकाल लो। जिनके सीने में एक दीनार के बराबर ईमान बाकी है उनको निकाल लाओ, निकाला जाएगा, उनको निकाला जाएगा और उनको जन्नत की नहर में गुस्ल देकर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर हमारे नबी अर्शे इलाही के सामने सर सजदे में रखकर अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कितने दिनों तक? 8 दिन तक, एक रिवायत में 6 दिन तक, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक सर सजदर में सर टिकाए हुए अल्लाह के दरबार में दुआएं करते रहेंगे और अल्लाह से कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह कहेगा
अरे मेरे नबी सर उठाइए, पूछिए क्या चाहिए आपको, मांगिए, आज आपको दिया जाएगा। हमारे नबी क्या कहेंगे? इलाही अभी भी मेरी उम्मत जहन्नम में है, उनको निकाल। अभी भी मेरी उम्मत है जहन्नम में, अल्लाह उनको निकाल। अल्लाह दूसरी बार कहेगा, कहे मेरे फरिश्तों जाओ उम्मत मोहम्मदिया के उन लोगों को जहन्नम से निकाल लाओ जिनके दिलों में आधे दीनार के बराबर ईमान बाकी है। 1 रुपये के ईमान वाले निकल गए, आधे 8 आने 50 पैसे ईमान वालों को निकाला जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 8 दिन तक अल्लाह के सामने सजदा करके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा मांगिए, हमारे नबी मांगेंगे मेरी उम्मत को बाहर निकाल, जहन्नम से निकाल। अल्लाह कहेगा राई के दाने के बराबर ईमान वालों को जहन्नम से निकाला जाएगा। जब तक जिंदा थे हमारे लिए दुआएं कर कर को रोते थे, अल्लाह से गिड़गिड़ा को मांगते थे। जब कयामत का दिन आएगा तब भी हमारे नबी हमारे लिए रोएंगे, हमारे लिए गिड़गिड़ाएंगे, हमारे लिए अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे। जो जहन्नम में गए हैं उनको भी बाहर निकालने लगाएंगे। मैं पूछना यह चाहता हूं, आज हम हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम कितना नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं, हम कितना नबी की इताअत कर रहे हैं, हम कितना नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे भाइयों, ईद मिलादुन नबी मना लेना मोहब्बत की दलील नहीं है, नमाज पढ़ना मोहब्बत की दलील है, रोजे रखना मोहब्बत की दलील है। अल्लाह के नबी जिंदगी भर सच बोले, सच बोलना नबी की मोहब्बत की दलील है। नबी कभी वादा खिलाफी नहीं करे, हमेशा वादे को पूरा करना नबी की मोहब्बत की दलील है। नबी कभी अमानत में खियानत नहीं किए, अमानतों को पूरा करना नबी की मोहब्बत की दलील है। नबी जिंदगी में कभी नमाजा नहीं छोड़े, नमाजों की पाबंदी करना नबी से मोहब्बत की दलील है। नबी जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं मुंडाए, दाढ़ी नहीं कटाए, अपने दाढ़ियों को बढ़ाना नबी की मोहब्बत की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के हर अहकाम पर अमल करते थे, इस्लाम पर चलते थे। इस्लाम पर चलना नबी की मोहब्बत की निशानी है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है। उठाइए सूरह आले इमरान, अल्लाह क्या कहता है देखिए 31 नंबर आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे नबी आप बयान कर दीजिए, अगर ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो मेरी इत्तिबा करें, मेरी मतलब नबी की इत्तिबा करें। अगर ये नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की सुन्नत पर चलेंगे, नबी के दीन पर चलेंगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इनके गुनाह माफ करेगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी कहते मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, जो मेरी हदीसों पर चलेगा, गोया वो मुझसे मोहब्बत करेगा। वमन अहब्बनी कान मइय फिल जन्ना, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करके मुझसे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में रहेगा, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अगर हम हमारे नबी के साथ जन्नत में रहना चाहते, दीन पर चलो, नबी की सुन्नतों पर चलो, यहूदियों नसरानियों के रविश पर मत चलो, बेनमाजी मत बनो, हराम का लुक़मा खाने वाले मत बनो, किसी को धोखा देने वाले मत बनो, अपनी जिंदगी में अमानत में खियानत करने वाले मत बनो, वादा खिलाफी करने वाले मत बनो, अपनी निगाहों को हमेशा पाक रखो, अपने हाथों अपने पैरों से किसी को तकलीफ मत दो, अपनी जबान से किसी को नाहक गाली गलौज चाड़ी चुगली मत करो, अपने जिस्म को इस्लाम के रूप में ढाल के रखो, शैतान के फितनों से अपने आप को बचाओ, तब मिलेगी इस्लाम की हलावत, नबी की मोहब्बत। हमारे नबी अल्लाह से कितना डरते थे। कौन है हमारे नबी? हमारे नबी के बारे में अल्लाह कहता है सूरह फतह में,
इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र। ऐ मेरे नबी, आपको हमने खुली हुई फतह अता कर दिया और हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह कहता है अगले पिछले गुनाह हमने आपके माफ कर दिए। हमारे नबी मासूम अनिल खता, हर गुनाहों से पाक, हर गलतियों से पाक, इत्ते पाक पवित्र नबी, इत्ते पाक पाकीज़ा नबी। अल्लाह तबारक व तआला किसे ऐसा डरते थे, ऐसा रोते थे। अल्लाह के नबी के सहाबा बयान करते हैं, नमाज पढ़ाने की हालत में जब हमारे नबी जहन्नम की आयतें नमाज की हालत में नबी के ज़बान से तिलावत होती तो हमारे नबी के दिल से रोने की आवाज़ आती, नबी की हिचकियाँ तारी हो जाती, नबी की आंखों से आंसू झड़ने लगते, तिलावत आगे नहीं बढ़ती, हिचकियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती, रोते रोते नबी खड़ जाते। किसकी कैफियत? हमारे नबी की कैफियत। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से ये बयान करते हैं और ये कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नी ला आलमु मा यफ़अलु बि वलाकिन रसूलुल्लाह। ऐ मेरे उम्मतियों, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला मेरे साथ क्या करेगा मैं भी नहीं जानता, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कि बोलकर रोते थे हमारे नबी, मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल, मेरे साथ अल्लाह क्या सुलूक करेगा मैं खुद डरता हूँ और मुझे नहीं मालूम अल्लाह मेरा अंजाम क्या करेगा, मेरे साथ क्या करेंगे। भाई हमारे नबी को क्या कुछ परेशानी हो सकेंगी? अरे सारी कायनात में सबसे बरगजीदा नबी, जन्नत की बशारत अल्लाह दे दिया, फिर भी क़यामत की हवलनाकी से हमारे नबी इतना डर रहे। हमें एक नंबर के गुनेगारा, एक नंबर के बेनमाजिया, एक नंबर के मतलब परस्ता, एक नंबर के बिदातिया, एक नंबर के गुनेगारा, आखिरत से जर्रा भी डर नहीं, आखिरत का जर्रा भी खौफ नहीं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के दिल में अल्लाह का डर जगाने के लिए ये बातें बोला करते थे, ऐ मेरे उम्मतियों, लौ तालमून मा आलमू लज़हिकतुम खलीला वला बकैतुम कसीरा। ओ मेरे उम्मतियों, जो बातें मेरे अल्लाह की जानिब से मैं जानता हूँ, सारी बातें तुम जानते, जिंदगी में हंसना भूल जाते, रोना ज्यादा हो जाता और अपनी बीवियों के बिस्तर में सोकर लुत्फ अंदोज होने को छोड़कर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करते बैठ जाते, वो तुम्हारी कैफियत आ जाती। कौन बोल रही है बात? हमारे नबी बोल रहे, हमारे नबी बोल रही। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के नींद में सोए हैं, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवटें बदल रहे, बेखरारी से, बेचैनी से करवटें बदल रहे, ऐसा वैसा करा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही नबी को। अम्मा आयशा सवाल करती हैं, अरे अल्लाह के नबी, क्या आपके बदन में कोई तकलीफ है या आपको कोई तकलीफ हो रही है? क्या हो गया आपको? क्यों आप ऐसे रो रहे हैं? क्यों आप ऐसे तड़प रहे हैं? अल्लाह के नबी क्या बोलते थे? अरे आयशा, अल्लाह ताला मेराज की रात में मुझे इन आंखों को जिब्राइल के जरिए जहन्नम के नज़ारे अल्लाह दिखाया, जहन्नम के नज़ारे मैंने देखे। अल्लाहु अकबर। जिन आंखों ने अल्लाह की जहन्नम को देखा है, उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है? उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है? मैं जब भी जहन्नम के वो नज़ारे याद करता हूँ, मेरा चैन और सुकून चला जाता है, मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे बदन में बेखरारी आ जाती है। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी इतना बेखरार होकर रोया करते थे, तड़पा करते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं,
कि ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह के खौफ में रोया करो, अल्लाह के डर से रोया करो, इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में जहन्नमी रोएंगे, जहन्नमी रोएंगे। जहन्नमी आदमियों के आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे, उनकी आंखों से खून निकलना शुरू होगा, इतना खून निकलेगा, खून की नदियां निकलेंगी। अगर कोई जहन्नमियों के आंसुओं में कश्ती चलाना चाहे, आराम से कश्ती चला सकेगा, इतना रोएंगे जहन्नमी। उस दिन रोने से बेहतर है आज अल्लाह के डर से तुम रो लिया करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, लन यलिजिन्नार, लन यलिजिन्नार मम बका मिन खशियतिल्लाह। वो आदमी अल्लाह की जहन्नम में हरगिज हरगिज दाखिल नहीं होगा जो अल्लाह के डर, अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों से आंसू निकालेगा, जो रब की खौफ से रोएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना। जो 2 ठंडी नमाजों की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। वसलातुन क़ब्ल तुलूइ शम्स वसलातुन क़ब्ल गुरूबि शम्स। अल्लाह के नबी कहते हैं, तुलूए शम्स से पहले की नमाज फजर की नमाज, गुरूब शम्स की पहले की नमाज असर की नमाज। जो इन 2 नमाजों की पाबंदी कर ले अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला दिलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फजर और असर को घट पकड़ ले, बाकी के 3 नमाजों को चट कर दे, नहीं। फजर और असर ये 2 ऐसी नमाजें हैं जिसमें अल्लाह के कुछ फरिश्ते उतरते हैं, कुछ फरिश्ते चढ़ते हैं। कुछ फरिश्ते असर में उतरते हैं, कुछ फरिश्ते असर में चढ़ते हैं। नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, फजर में उतरते कौन है, चढ़ते कौन है? असर में फरिश्ते उतरते कौन है, चढ़ते कौन है? नबी कहते हैं, जो फरिश्ते फजर में उतरते हैं, दिन भर तुम्हारे नेकियों की, तुम्हारे गुनाहों की, तुम्हारे नमाजों की, तुम्हारे तिजारत की, तुम्हारे लोगों के साथ सलूक करने के सारे रिपोर्ट लेकर असर में वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाकर हमारे दिन के आमाल नामे अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। और जो फरिश्ते असर में उतरते हैं, रात भर तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, क्या मगरिब की नमाज पढ़े, क्या इशा की नमाज पढ़े? नहीं। वर्ल्ड कप देखने बैठे थे, वर्ल्ड कप कोसी जीतती की, कोसी हारती की। इंडिया पहले नंबर पर है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है कि? अल्लाह के सामने रात भर तुम्हारी रिपोर्टा ले ले जाको अल्लाह के सामने फजर में वो फरिश्ते चढ़ते हैं। ये ना जानना, ये ना समझना हमें आज जो भी कर रही अल्लाह के सामने क़यामत के दिन हमारे नाम अमाल पेश किया जाएगा, नहीं। हर दिन, हर फजर में, हर असर में, फजर में रात की रिपोर्ट, असर में दिन की रिपोर्ट, अल्लाह के सामने डेली 2 टाइम्स अल्लाह के दरबार में हमारे नाम अमाल पेश हो रहे। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? IPL क्रिकेट, कभी धुक्का लेके छुट्टे आ गए, IPL क्रिकेट देखने में मशगूल हो जाए। अब वर्ल्ड कप चल रहा, ICC वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप देखने में नौजवान मगन हो गए। हाँ भाई, अगर आपको देखना है अपने नमाजों के औकात में नमाजें तो पढ़ो, अपने इबादत के औकात में इबादत करो, खाने के औकात में खाओ, अपने वालिदैन के खिदमत के औकात में खिदमत करो, कारोबार के औकात में कारोबार करो। बिजनेस के मौके पर भी मोबाइल, खाने बैठा तो भी मोबाइल, मस्जिद में आया तो भी मोबाइल, सलाम फेरे कि नहीं फौरन मोबाइल निकाल को देखता कौन आउट हुआ कि, कौन जीत्या कि, कौन हारा। खाली अताज करते नहीं हमारे नौजवाना, बेट्टा बेट्टा लगाती, बेट्टा यहाँ क्या बोलती नंदी कुटकुर में, जुआ, सट्टा, सट्टाबाजी। इंडिया जीती, साउथ अफ्रीका हारता, ऑस्ट्रेलिया जीती, पाकिस्तान हारता, पाकिस्तान जीती, इंग्लैंड हारता। बेट्टा लगाती, बेट्टा, जुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुआ खेलने वालों,
अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जुए की वजह से तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी इबादत अल्लाह गारत कर देगा, याद रखना। और जुए के पैसे कमा को खाने वाले, ना तुम्हारी इबादत कबूल, ना तुम्हारी दुआ कबूल, ना तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह को पसंद। ये सट्टेबाजी से बच जाओ, ये बेट्टा लगाने से बच जाओ। अगर आपको न्यूज़ देखना है, वर्ल्ड कप में कौन जीता कौन हारा, क्या आपको जानना है, अपने ज़रूरियात पूरे करने के बाद जस्ट देखो क्या हुआ, बस काफ़ी है। मैं ये नहीं बोलता वर्ल्ड कप की न्यूज़ भी मत देखो, कुछ भी मत झांको, देखना चाहती देखो क्या हुआ, रिजल्ट देखे छोड़ डाले, दिन भर देख ले बैठना ज़रूरत क्या है। अल्लाह से डरो जी। इस दुनिया में अल्लाह हमना आखिरत में जन्नत में जाने नेकियों का तोशा बनाने के वास्ते भेजा, वर्ल्ड कप देखने नहीं भेजा, क्रिकेटा खेलने नहीं भेजा, नेकियों का तोशा जमा करने के वास्ते अल्लाह भेजा, नेकियां जमा करने भेजा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं और ये कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं क्या कहते हैं, अय अबू बकर, अय मेरे सहाबा, कुरान मजीद की 5 सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। शय्यिबनी सूरतुल कुव्विरत, शय्यिबनी सूरतुल वाक़िया, शय्यिबनी सूरतुल मुरसलात, शय्यिबनी सूरतुन नबा, शय्यिबनी सूरतुल हूद। इन 5 सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्या है इन 5 सूरतों में, क्या है? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। कहते हैं 114, 114। अल्लाह के नबी 114 सूरतों में 5 सूरतों का नाम बताए। एक सूरे वाक़िया, दूसरा सूरे मुरसलात, तीसरा सूरे नबा, चौथा सूरे हूद और 5वां सूरे कुव्विरत। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। इन 5 सूरतों के नाम अल्लाह के नबी गिनाए। क्या है इन सूरतों के अंदर, क्या है? आप अपने घर को जाकर पढ़कर देखो, पता चलेगा। पढ़ेंगे आप लोग, खाली यूं 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 कर रही। अरे कुरान पढ़ने की बात बोल रहा हूं मैं, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां। जहां बैठकर पढ़ोगे मेरे अल्लाह की रहमतें वहां पर उतरेंगी। पढ़ेंगे आप लोग ये 5 सूरतें, तर्जुमे के साथ पढ़िए। तेलुगु आता तेलुगु कुरान पढ़िए, उर्दू आता उर्दू कुरान पढ़िए, हिंदी आता हिंदी कुरान पढ़िए, इंग्लिश आता इंग्लिश कुरान पढ़िए। क्या भी पढ़ने आता नहीं मौलवी साहब, हमें 1 नंबर के अंगूठा छापा हमें, ठीक है, तुम्हें अंगूठे छाप रहे। ऑडियो कुरान का तर्जुमा ऑडियो की शक्ल में इंटरनेट में सूरे हूद तर्जुमे के साथ खाली बोल डाले तो सूरे हूद के ऑडियो तर्जुमे के साथ आज सुनकर देखो, तुम्हारा दिल दहल जाता। अल्लाह ताला जिस कैफियत से अज़ाबात इसमें बयान कराया, दिल कने का डरने लगता है, दिल कने का कांपने लगता है। हमारा सुलूक कैसा रहना, हमें कैसा चलना, हम ना देख को लोग ये बोलना, अरे भाई से देखत अल्लाह याद आता रे, क्या अल्लाह वाला रे। हम ना देखे तो लोगों को अल्लाह याद आना, लेकिन हमारे हरकतां कैसे, हम ना देखे तो अल्लाह याद आता नहीं, शैतान याद आता। शैतान याद आए सर के सूरता हमारे सलाम करेंगे का तो दाढ़ी पूरा मुंडा लेके छोड़ा, क्या देख को सलाम करना उसे। हमारा सुलूक कैसा रहना, हमारी सूरत कैसी रहना, हमारी इबादत कैसी रहना, अड़ोस पड़ोसों के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहना। एक मुसलमान कभी अपनी ज़बान अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ नहीं देता, किसी को तकलीफ़ नहीं देता। हमारे एक मौलाना थे उमराबाद में, एक मौलाना उमराबाद से वानमबाड़ी बयान देने जाते थे। वानमबाड़ी वहाँ है बाजू। एक मर्तबा एक बस में बस जा रही खेतों से, अचानक रास्ते में एक हिंदू रास्ते में हाथ दिखाता, बस वाला रोकता
और गवर्नमेंट की बस, तमिलनाडु गवर्नमेंट की बस रोकता, उसकी हामिला बीवी, उसकी प्रेग्नेंट बीवी दौड़े दौड़े आ रही, उन्हें बुला रहा, जल्दी आ, बस स्टॉप हो गई, जल्दी आ। दौड़े दौड़े आ रही, परेशान, पसीना पसीना, खेता में काम कर को दौड़े दौड़े आ रही, और वो बस में चढ़ गई। बस में बैठे, अब टिकट लेने के वास्ते 500 की नोट दिया उन्हें। 500 के नोट के ऊपर कलर लक्को है। कंडक्टर क्या बोलता, ये नोट नहीं चलती, दूसरी नोट दो। वो गरीब किसान क्या बोल रहा, मेरे पास 21 नोट है, मेरी बीवी खेत में काम कर रही थी, अचानक उसे दर्दा उड़ गई, अस्पताल को ले जाना, इमरजेंसी का मसला, ये 21 नोट, दूसरी कोसी भी नहीं। गवर्नमेंट कंडक्टर बस रुका डालता, क्या बोलता, दूसरी नोट दिया तो टिकट दे तू, नहीं कर तेरी नोट लेको यहाँ उतर जा, तेरी जो रुक ले को उतर जा। बस पूरी भर को है, कौन भी मदद करने तैयार नहीं। एक मुसलमान मौलाना बयान देने जाने वाले, उन्होंने उठे, एक 500 की नोट निकाल को उनके पास वो नोट मांग लिए, इन्होंने उनको दूसरी नोट दिए। बोले मैं कहाँ की एक जगह एक्सचेंज कर लेता हूँ, तू ले बा, तेरी बीवी की हालत बहुत सिचुएशन, आ तेरी बीवी क्या बिठा, ये ले नोट दूसरी ले, तू पहले जा। उन्हें देख को इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कंडक्टर उसे टिकट दिया और बुला ले गया। खैर वो बाजू खड़ो को उन्हें पूछा, तुम्हें कहाँ रहती, क्या तुम्हारा नाम, वानमबाड़ी में रहता, उमराबाद में मैं पढ़ा था, वानमबाड़ी में रहता हूँ, बयान देने के लिए जुम्मा को जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम ये। चले गए। 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो औरत, वो मर्द गोद में, वो औरत एक बच्चा लेको, अब उन्हें से इतना मालूम था खिले की मस्जिद कने कहाँ की इनका घर है। 2 महीने में नाम भी बिसर को छोड़ी। अब उन्होंने कौन, उन्होंने कहाँ रहती, वो औरत, वो मर्द, 2 जने किसान, वो खिले की मस्जिद कने गली पूरी तलाश रही, हर आदमी को देखती, सूरत देखती, इनो क्या नम्मे, इनो क्या नम्मे, कहीं का किसे तलाश रही। एक मुसलमान दाढ़ी वाले, उन्होंने हम ना मिले थे 2 महीना पहले, उनका एक एहसान है, हमें उनसे मिलना चाहती, हमें उनसे मिलना चाहते, नाम क्या मालूम नहीं। एक काम करो, यहाँ मस्जिद के पास बैठ जाओ, नमाज को लोग आती, सब के सूरतां देखो, शायद वो आदमी तुम ना मिल जाएंगे। बैठे हो, मर्द जरूर हाथ बैठ गए। मगरिब की नमाज को मौलाना आए, देखो पहचान ली, मर्द जरूर पहचान लिए, खुश खुश उठे, बोले मौलाना आज से 2 महीने पहले वो रास्ते में तुम्हें एक नोट देखो, हम ना नोट एक्सचेंज करे थे, आज उस दिन तुम्हें नोट नहीं दिए रहते तो कंडक्टर हम ना बीच रास्ते में उतार डालता था। मेरी बीवी की क्या हालत होती थी कि मालूम नहीं, तुम्हें मेरी बीवी को भी बचाए, मेरे बच्चे की जान भी बचाए, साले हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान तुम्हारा। हमें बच्चे को लेको सुबह से ये गली गली फिर रही, तुम ना धंडा लेको, अब तुम्हें शाम में मिले, हमें कहीं को तुम ना धंडा रही, तो तुम्हारा नाम क्या बोलो, हमें ये बच्चे को तुम्हारा नाम रखना चाहते, तुम्हारा नाम ये बच्चे को देना चाहते, हम ना बेटा हुआ। मेरे भाइयों, उन्हें हिंदू हमारे खाली एक नेकी की वजह से, हालांकि वो मौलाना 500 रुपये चंदा नहीं दिए उनको, उनकी नोट मांग लिए, इनकी नोट दूसरी दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस्लाम का डंका बजाने की वजह हमारे नबी के अखलाक, प्यारे अखलाक थे, इतने प्यारे अखलाक, इतने प्यारे अखलाक, नबी के अखलाक को देखकर दुश्मन मुतासिर हो जाते थे, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते थे। आप अपने अखलाक ऐसे बनाओ, अपने अखलाक, अपने किरदार ऐसे बनाओ, हमें ऐसे अल्लाह अकबर हम ना देखे तो लोग भाग को जाना। आज हमें बस में चढ़े, रेल में चढ़े, फौरन बैठ जाती, बाजू सीट खाली रहती, चुपके तो भी वहाँ करचिप की टुवाल की दाले बैठ जाते, हिंदू आंखों खड़े रहते, ఏమప్ప ఎవరున్నారు పక్కన, ఒక మనిషి వచ్చుతారు, మీరు ఉండండి, హ్యాచ్ ఖడబాతు
మా ఫ్రెండ్ వస్తారు यहाँ खड़बा तू बोले बिठा लाता, हालांकि कौन भी रहता नहीं, चुपके सीट पकड़ लेता। अब देखता देखता बस में कौन तो भी टोपी वाला चढ़ा, इधर बैठा है, हालांकि उन्हें उसका दोस्त भी नहीं, उसका रिश्तेदार भी नहीं, सिर्फ टोपी वाले को देख को बुला रहे। अब अगर नहीं आया, कौन भी टोपी वाला बस में नहीं चढ़ा, रा ना रा कुछ रा यऊर राले रा मेरे कुछ रा। मेरे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे इस सुलूक से, हमारी इस हरकत से वो हिंदू भाई के ऊपर क्या बीतती रंगा, सोच कर देखो, सोच कर देखो। जबकि तुम्हें जो पैसे देखो टिकट लेको जर्नी कर रही, उन्हें भी पैसे देखो टिकट लेको जर्नी कर रहा। तुम्हारा कितना हक है वो सीट पर बैठने का, उसका भी वत्ता हक है वो सीट पर बैठने का। तुम्हें बैठ गए, उन्हें भी तुम्हारे बराबर पहले चढ़ा, लेकिन तुम्हें क्या करते हैं, हमारा कौन तो भी भाई चढ़ता क्या कि देख ले को सीट पकड़े बैठ जाए। गलत, जो चढ़ा उसे बिठाओ। अगर हामिला औरत है, बूढ़ी औरतें हैं, चाहे हिंदू रहते मुसलमान, इंसानियत, हमारे अंदर एक इंसानियत रखना, उन्हें इंसान ना, उसे पहले बिठाओ। हाँ भा बैठा भागर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ क्या सलूक करते थे। एक यहूदी नबी के घर मेहमान आया, नबी उसे खाना खिलाए, अपने बिस्तर पर सुलाए, रात में लेटरिन कर लिया, डर गया, मैं बाथरूम कराया, कान तो भी मुझे मारती, भाग को चले गया, उठ को। नबी सुबह उठकर देखे नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन से पानी डालकर उसके गिलाजत को साफ कर रहे हैं। उन्हें अपनी तलवार भूल गया था, वापस आया तलवार लेने, खिड़की में से झांक को देख रहा, नबी अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, नबी का ये सुलूक देखो, कलमा पढ़ को मुसलमान हो गया। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। हमारा सुलूक अच्छा रहना, गैरों के साथ भी अच्छा रहना हमारा सुलूक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाजों में, तहज्जुद की नमाजों में इतना लंबा लंबा क़ियाम आप करते थे। सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा, कितने बड़े बड़े सूरतां, ये बड़े लंबे लंबे सूरतां, ये सूरतां पढ़ते थे। नबी के पैरों में सूजन आ जाया करता था। अम्मा आयशा कहती हैं, है अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर डाला, इतना लंबा लंबा क़ियाम करने की क्या ज़रूरत, इतना लंबा पढ़ने की क्या ज़रूरत। नबी क्या बोलते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं मेरे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अल्लाह मुझे बड़ा बरगज़ीदा बनाया तो क्या छोड़ दूं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए नमाजें पढ़ता। एक दिन खाना, दूसरे दिन खाना नहीं, सुबह में खाए, शाम में खाना नहीं, आज खाए, सबा खाना नहीं। अम्मा आयशा कहती है, नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अम्मा आयशा से सवाल करते हैं, तो फिर नबी का घर कैसे चलता था। बकरी का दूध आया, नबी पीकर दूसरों को देते थे, उम्महातुल मोमिनीन को भेज, खजूरा कौन तो भी तोहफे में दिए, नबी खाते, दूसरों को देते थे। एक बार एक मेहमान रसूल आ गया, खिलाने को से क्या भी नहीं, नबी सारे घर में पूछ को भेजे, किसके घर में भी एक लुकमा खाना नहीं, एक खजूर नहीं, पीने के वास्ते पानी है। नबी बोले कौन है, मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए। अबू तलहा ले गए, बत्ती गुल करके थोड़ा खाना मेहमान रसूल को खिला, खुद भूखे रहे। अल्लाह आयत नाजिल करे। बताना ये चाहता हूँ, हमारे नबी भूखे प्यासे रहो को दीन हमारे तक पहुँचाए। आज हमें हल्लक में आए तक का बिरयानियाँ, नल्लियाँ, डल्लियाँ खा को, सही बुखारी की ये हदीस, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतामनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये नहीं आता हम ना पढ़ने, डकारान देने आता। मेरे भाइयों, अल्लाह नेमतां खिला रहा तो शुक्रिया अदा करो, लेकिन अल्लाह की तारीफ बयान करो। नेमतां खाने के बाद दुआयां पढ़ो, दुआयां पढ़ो। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद नबी इतना रोते थे, इतना तड़पते थे, अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भेष बदल कर रातों में मदीने के गलियों में गश्त लगाया करते थे उमर बिन खत्ताब।
ताकि कौन मुसीबत में है, कौन मुश्किल में है, मैं उसकी मदद करूं। एक आम इंसान की तरह जाकर उनकी मदद करने भेष बदल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते। हजरत उमर बिन खत्ताब जाते थे गलियों में। एक मर्तबा एक औरत हांडी चढ़ाई है, उसके 3 मासूम बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, अम्मा सुबह से कुछ नहीं खाया, अम्मा क्या तो भी खिला दो, मेरे बेटे जरा खीर पक रही है, थोड़ी देर इंतजार कर लो, खीर पक रही है, थोड़ा इंतजार कर लो। ऐसा बोलते 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 सुलाते थपक सुला दल। उमर बिन खत्ताब देख जाग बोल, कैसी जालिम औरत, वो बच्चे सुबह से भूखे हैं, खीर पकरी सुला डाली। क्या तू अकेली खाना चाहती है खीर, बच्चों को खिलाना नहीं चाहती? तू कैसी जालिम औरत है। अल्लाह के बंदे, कौन बा तू? तेरा रास्ता देख ले को तू जा बा, हम ना कहीं को देखने आया बा, हमारी जिंदगी परेशानी में तू कहीं को इंटरफेयर हो रहा बा। क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं कि उन बच्चों को तूने क्यों नहीं खिलाया। क्या खिलाऊं मैं? ये देखो हांडी, इसके अंदर खीर पकाने के लिए ना सत्तू का आटा है, ना इसके अंदर कोई घी है, ना कोई खजूर है, ना कोई पनीर है, बल्कि ये पानी है, पानी। मेरे घर में खाने राशन भी नहीं, मेरे बच्चों को पानी पिला रहा हूँ, खाली पानी। क्या खिलाऊं? क्या है मेरे पास? इनके अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं बेवा औरत, कितना का तो काम करूं, मेरे पास घर में क्या भी नहीं। ये सुनना था। उमर बिन खत्ताब कांप गए और दौड़े दौड़े बैतुल माल गए। असलम, जो उनका गुलाम, कहते हैं असलम मेरे कंधे पर सत्तू के आटे का थैला लाद दो, घी की हांडी मेरे हाथ में दे दो, खजूर मेरे कंधे पर लाद दो। गुलाम असलम कहता है, मालिक अमीरुल मोमिनीन, मैं आपका गुलाम, मेरे कंधे पर डालिए, मैं ढोले कराऊंगा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, नहीं, कल क़यामत के मैदान में कोई आदमी किसी का बोझ नहीं उठा पाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दुनिया का आदमी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये मेरी गलती है, मुझे अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। खुद अपने कंधे पर सत्तू का आटा, खजूर, घी, पनीर सब लेकर उस औरत के घर जाते हैं, नीचे रखते हैं और उस हांडी में सत्तू का आटा डालते हैं, घी डालते हैं, खजूरें डालते हैं, अपने हाथों से हलवा बनाकर उन बच्चों को उठाकर खिलाते हैं। ये मंजर वो औरत देखती है, अल्लाह अकबर, वो मंजर देखकर कहती है, अल्लाह के बंदे तू कौन है? मेरे बच्चों को अपने घर से राशन ला को खिला रहा, तू कौन है भाई? मैं तो तुझे नहीं जानती। ऐ अल्लाह के बंदे, अमीरुल मोमिनीन तुझे होना चाहिए। वो उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन हुआ बैठा है, अरे अमीरुल मोमिनीन तो तुझे बनना चाहिए। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, आपकी खबरगिरी करने में देरी हो गई, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं ही उमर बिन खत्ताब हूँ। कल सुबह आपके मेरे दरबार आ जाना, आपका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा। ऐसे कई वाक़यात हैं उमर बिन खत्ताब के। रात के अंधेरे में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गलियों से जा रहे हैं। एक घर से एक औरत नमाज पढ़ रही है और उस नमाज में कुरान मजीद की ये आयत तिलावत कर रही है, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि लैसा लहू मिन दाफ़ि। इसका माना क्या? इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब आकर ही रहेगा, लैसा लहू दाफ़ि, उसे कोई माई का लाल नहीं डाल सकेगा, बेशक तेरे रब का अज़ाब आकर ही रहेगा। ये जब आयत उस घर से सुने, रोते खड़ गए, बोले बला या रब्बी, क्यों नहीं है अल्लाह, तेरा रब बेशक वाक़े होकर रहेगा, तेरे अज़ाब को कोई नहीं टालेगा।
अल्लाह हम इस बात पर ईमान, सख्ता तारी हो गया उमर बिन खत्ताब के ऊपर, सख्ता तारी हो गया। उमर बिन खत्ताब रात में तहज्जुद में उठकर रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआएं करते थे, ये बोलते थे, इलाही ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तू इस सल्तनत का अमीरुल मोमिनीन बनाया, अरब सल्तनत का अमीरुल मोमिनीन बनाया है। अल्लाह मेरी सल्तनत के अंदर अगर कोई एक कुत्ता भी प्यासा दरियाए दजला के किनारे प्यास की वजह से मरेगा तो क़यामत के दिन तू मुझे पकड़कर पूछेगा, ऐ उमर तेरी सल्तनत में दरियाए दजला के किनारे कुत्ता प्यास से मर रहा था, तू उसकी प्यास क्यों नहीं बुझाया? अल्लाह तू मुझे पकड़ेगा, अल्लाह तू मुझे पूछेगा, इलाही मैं तुझसे ये गिड़गिड़ा कर दुआ करता हूँ, वो कुत्ता मरने से पहले उमर को उस कुत्ते तक पहुंचा दे ताकि उसके हल्लक में पानी डालकर उसकी प्यास बुझा सकूं और क़यामत के दिन तेरी बास पुरुष से बच सकूं, तेरे सामने पकड़े जाने से बच सकूं। अल्लाह अकबर, ऐसा डरा करते थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्नुल अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अमर इब्नुल आस मर रहे, उनके आखिरी वफ़ात के अय्याम वो कहते हैं अपने बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी के 3 अदवार मैंने देखे हैं, 3 दौर मैंने देखे हैं। नंबर 1, मैं पहले काफिर था, अगर मैं उस जमाने में मर जाता अल्लाह मुझे डायरेक्ट जहन्नम में डालता, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह मुझे उस जमाने में मौत नहीं दिया। मेरी जिंदगी का दूसरा जमाना, मेरे सामने नबी आए, कलमा पेश करे, इस्लाम पेश करे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस्लाम कबूल किया, नबी के साथ कई जंगों में शामिल रहा, कई गज़वात में मैं जंगें लड़ा, काश मैं किसी जंग में नबी के साथ जंग करते करते शहीद हो जाता, मैं अल्लाह की जन्नत में जाने की उम्मीद करता, लेकिन मेरे सामने नबी चले गए, मैं बच गया। ये तीसरा दौर, नबी के बाद का दौर, मेरी जिंदगी का तीसरा दौर, फितनों का दौर, लड़ाई झगड़े का दौर। मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता इस तीसरे दौर में तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो रहा, अल्लाह मुझे जन्नत में डालता कि जहन्नम में डालता कि मुझे नहीं मालूम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हारे बाप को ले जाकर खबर में दफन कर देना, और दफन करने के बाद मेरी खबर पर खड़े होकर इतनी लंबी दुआएं करना मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए। खबर में मुनकिर और नकीर जब सवाल जवाब करते रहेंगे, मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए इतनी लंबी दुआ करना, इतनी लंबी दुआ करना। अगर कोई शख्स ऊंट को नहर करके, उसे नीचे लिटा के, उसे ज़बाह करके, उसके जिस्म से चमड़ी उतार के, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में अगर बांट कर ऊंट को खाली कर दिया जाए, जितना वक्त लगेगा उतना लंबा वक्त मेरी खबर में मुझे दफन करने के बाद मेरे लिए दुआएं करना। क्या वसीयत है, क्या वसीयत है सहाबाए रसूल की, हमें करे कब तो भी वैसी वसीयत। हम ना डराया अल्लाह का वैसा कब तो भी। क्या बोलना जी, क्या बोलना जी, अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह के नबी कहते हैं कल क़यामत के मैदान में अर्श इलाही के साए में 7 किस्म के लोगों को अल्लाह जगा देगा, 7 किस्म के लोगों को अर्श इलाही के नीचे जगा देगा। वो 7 किस्म के लोगों में एक वो नौजवान, दआ इम्रातुन ज़ात मनसब व जमाल, एक ऐसी हसीन खूबसूरत औरत किसी मर्द को जिना की तरफ दावत दे, या कोई मर्द किसी हसीन और जमील औरत को जिना की दावत दे, वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरे, ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरती हूँ,
मैं ये गंदा काम नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, ये अदा मेरे रब को इतना पसंद। अल्लाह बोलता, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मेरे महबूब मुकर्रब, मेरे मुत्तकी, मेरे परहेजगार बंदे को मेरे अर्श इलाही के साए में लाकर खड़ा करो। है कोई ऐसा माई का लाल जो डरने वाला, तन्हाई में भी अपनी गर्लफ्रेंड से नाथा कट करने वाला, अपने लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखने वाला, इश्कबाजियों के चक्कर में जिना नहीं करने वाला? है कोई ऐसा जिगर वाला नौजवान? अगर अल्लाह की रजा चाहते हो, अर्श इलाही का साया चाहते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। 7वां खुशनसीब आदमी वो भी होगा अर्श इलाही के नीचे, बका मिन खशियतिल्लाह, तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रो रो कर अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करे, अपने आंखों से आंसू निकाले। ऐसे आदमी को भी अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगह देगा। मेरे नबी कहते हैं 2 किस्म के खतरे ऐसे हैं जिन पर जहन्नम तो क्या, जहन्नम की आग भी अल्लाह हराम कर दिया। 2 खतरे, नंबर 1 अल्लाह के डर से निकलने वाला आंख से आंसुओं का खतरा। नंबर 2 अल्लाह के राह में गर्दन कटाने के लिए जो बाजी जंग की लड़ते लड़ते अपने जिस्म से खून का खतरा, खून का खतरा, और अल्लाह के डर से निकलने वाले आंख के आंसू का खतरा। इन 2 खतरों पर अल्लाह जहन्नम तो क्या, जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी अल्लाह हराम कर डाला। जहन्नम में अल्लाह उसे दाखिल नहीं करता। अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के खौफ में अपनी आंखों से आंसू निकालने वाले, ऐसे बनिए। नूह अलैहिस्सलाम रोया करते थे, हजरत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोया करते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से गिड़गिड़ाते रोया करते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक जंगलों में जाकर रोया करते थे। कौन है ये लोग? जन्नती लोग हैं, जन्नती लोग। जन्नती लोगों की बातें बता रहा हूं मैं। अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी कहते हैं, अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह तुझे बुलाएगा। ये अबू बकर जंगल में जाकर रोया करते थे, ये कहा करते थे, ऐ काश मैं किसी दरख्त का पत्ता होता, कितना अच्छा होता, अल्लाह के दरबार में पकड़ा ना जाता, सवाल जवाब ना देना पड़ता। उमर बिन खत्ताब रोया करते थे, रातों को तहज्जुद में उठकर कहा करते थे, काश मैं कोई तिनका होता, अच्छा होता, अल्लाह के सामने मुझे हिसाब ना देना पड़ता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु जन्नती सहाबी कहा करते थे, ऐ उस्मान तेरा क्या होगा जब लोग तुझे खबर में डालकर चले जाएंगे? खबर आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल। ऐ उस्मान क्या इस खबर में तू कामयाब होने वालों में रहेगा या नाकाम होने वालों में होगा? ये सोच सोच कर इतना रोते थे जैसे छोटा बच्चा रोता है, हिचकियां खाकर उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करती थी। आज हमें जर्रा भी नहीं रोते, अल्लाह का डर नहीं हमारे दिलों में। अल्लाह के लिए रोया करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह की नेमतें खाने वालों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार भूखे प्यासे निकले अपने मकान से, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक मिले, रास्ते में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु मिले। दोनों से सवाल करते हैं, क्यों निकले हो? वो भी पूछते हैं, आप क्यों निकले हो? तीनों का एक ही जवाब है, भूख की वजह से निकले हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हमने कल से कुछ नहीं खाया, भूख ने परेशान किया है, घर में राशन भी नहीं है। तीनों एक अंसारी सहाबी के घर जाते, वो अंसारी सहाबी उनको बिठाकर एक बकरी को ज़बह करने जाते हैं। नबी कहते हैं, दूध देने वाली बच्चे वाली बकरी को ज़बह ना करना, जिसके बच्चे हैं उस माँ को ज़बह ना करना, मामूली बकरी ज़बह करना। ज़बह करके गोश्त लाकर रखते, खजूर लाकर रखते, पानी लाकर रखते हैं। वो भूखे प्यासे अबू बकर सिद्दीक, वो भूखे प्यासे उमर बिन खत्ताब, वो भूखे प्यासे हमारे नबी, अल्लाह की वो नेमतें, भुनी हुई बकरी का गोश्त, खजूर, पानी खाकर वहाँ से आराम से निकलते हैं और ये कहते हैं, अरे अबू बकर
अरे उमर, याद रखना आज के दिन को हम लोग भूखे प्यासे निकले थे अपने घरों से, आज अल्लाह हमना खला को पिला को नेमतें खला को वापस भेज रहा। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह कल क़यामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा, नेमतों के बारे में पूछेगा। आज हमें कैसे कैसे नेमतें खा रही, हमना ज़र्रा भी अंदाज़ा नहीं, हमना ज़र्रा भी फिक्र नहीं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अरे अबू हुरैरा आओ, इस दुनिया की हकीकत में तुम्हें बताना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। लेकर निकले, खबरस्तान की तरफ गए। खबरस्तान में जरी हड्डियां पड़ी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों की जानिब दिखाकर कहा, अरे अबू हुरैरा, ये देख रहे हो हड्डियां, ये इंसानों के हैं। कभी इस दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे, कभी इस दुनिया में हसीन और जमील हुआ करते थे, कभी इनको अपनी ताकतों पर फख्र हुआ करता था। आज इनकी क्या औकात है, आज इनकी क्या हैसियत है, मिट्टी में मिले हैं। इनकी हड्डियों के ढांचे को देखकर न इनके ऊपर हुस्न है, न इनके ऊपर खूबसूरती है, न इनके पास माल है, न इनके पास दौलत है। अरे दुनिया में अकड़ने वालों, तुम्हारी सारी अकड़, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारा सारा हुस्न और जमाल, तुम्हारी सारी ये बॉडी बिल्डरी सब दुनिया में रह जाएगी। खबर के हशरात और नशरात, कीड़े मकोड़े तुम्हारे जिस्म को खाकर गला सड़ा देंगे, तुम्हारी हड्डियां बाकी बचेंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं वो हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी, बैक बोन्स, ये जो बैक बोन्स है तुम्हारा, रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी, एक बिलिश के बराबर क़यामत की सुबह तक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को बाकी रखेगा। बाकी के तुम्हारे पूरे जिस्म की हड्डियां गल सड़ जाएंगी, पाउडर पाउडर मिट्टी बन जाएंगी। तुम्हारे ये बैक बोन्स, तुम्हारे रीढ़ की एक बिलिश की हड्डी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन हुक्म देगा कि बंदो तुम फिर से पहले जैसे तैयार होकर बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो जब तुम गल सड़ जाओगे, खबर में मिट्टी मिट्टी हो जाओगे, क्या तुमको हम दोबारा जिंदा नहीं कर पाएंगे? क्या तुम ये गुमान रखते हो? सुनो, जैसे तुम दुनिया में थे, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स जैसे दुनिया में थे, ऐसे ही फिंगरप्रिंट्स हम दोबारा क़यामत के दिन वैसे के वैसे बनाकर उठाएंगे। इन फिंगरप्रिंट्स में भी जर्री तब्दीली नहीं रहेगी। तुमको इतनी असली शक्ल में हम निकालेंगे क़यामत के मैदान में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे असलाफ अल्लाह के सामने डरते हुए, रोते हुए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी बीवी एक बार ख्वाहिश करती है, अजी हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, हलवा खाने ख्वाहिश कर रहा, हलवा ला को दो, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है मैं तुझे हलवा ला कर दूँ। खामोश हो जाती, हर दिन के पैसे में एक एक दिरहम निकाल को रख लेते, जरे पैसा जमा हो, जरे दिना के बाद हलवा बनता। अबू बकर सिद्दीक पूछते, ये हलवा कहाँ से आया? तुम्हारे तनख्वाह में से एक एक दिरहम निकाल लेती थी, वो आज जमा हुए, आज हलवा बने। हजरत अबू बकर कहते हैं, इसका मतलब मुझे एक दिरहम मेरी तनख्वाह में बैतुल माल की ज़्यादा मिल रहा, अगर वो ना भी मिले तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, गए बैतुल माल में एक दिरहम अपनी तनख्वाह कम करा दिए, मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही, कम कर डालो। है कौन तो आज जिगर वाला ऐसा, कम तनख्वाह मिले तो पहले ज़्यादा करो। जी मुतल्ली साहब, 10 साल से खिदमत कर रहा हूँ, तनख्वाह बढ़ाती क्या? राजीनामे देना, रिजाइन दे डालती, हमें राजीना इस्तीफा लिख डालती कंपनी के मैनेजर को। 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बोनस भी नहीं, सैलरी में डेवलपमेंट भी नहीं, तुम्हारे बिजनेस को डेवलप कर को दे रहा हूँ, देव जी हम ना पहले सैलरी बढ़ाओ जी। ऐसा लड़ने वाले हमें हजरत अबू बकर सैलरी कम करा रही, जरूरत नहीं हम ना। उमर बिन अब्दुल अजीज घर को जाते हैं, उनकी बीवी, उनकी बेटी बात नहीं करती, बात करे तो ऐसा मुंह आड़ा कर ले को, मुंह को हाथ आड़ा रख ले को बात कर रही। पूछते हैं क्या हुआ, क्यों मुंह को हाथ आड़ा रख ले बात
कल से घर में राशन नहीं था, आज सुबह में भी क्या भी नहीं था, मसूर की दाल, प्याज, ये 2 चीज़ें थे। मसूर की दाल भिगने रखो, उबाल को, वो खा को, प्याज खाई, मुंह से प्याज की बू आ रही, इसीलिए हाथ आड़ा रखो बात कर रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, अमीरुल मोमिनीन, वक्त का बादशाह, घर में खाने राशन नहीं। कहते हैं मेरी बीवी, मेरी बेटी, अगर तुम चाहो बैतुल माल की दौलत लाकर तुम्हारे खदमा में बिछा दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पसंद करोगे बैतुल माल की अमानत में खयानत करने की वजह से कल क़यामत के दिन तुम्हारे बाप, तुम्हारे शोहर के हाथों में, पैरों में अल्लाह बेड़ियां डालकर सारे मैदान महशर में जलील करके घसीट कर लाकर खड़ा करेगा और इस खयानत की वजह से उठाकर जहन्नम में डाल देगा। क्या तुम गवारा करोगी? अल्लाह अकबर। अब्बा, हम भूखे मरना गवारा करेंगे, आपको क़यामत के दिन इस हाल में देखना पसंद नहीं करेंगे। क्या अमानतदारी, क्या दीनदारी, क्या खिनात पसंदी। जत्ता मिला उतने में शुक्रिया, जत्ता जैसे हाल में अल्लाह रखा उसमें शुक्रिया, लेकिन हमें कैसे मिला तो अभी होना, अभी होना, खाए तो अभी होना, अभी होना। एक साइट लिए और एक साइट खरीदना, एक मकान बना लिए और एक बिल्डिंग बनाना, 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर लेना। हाँ, हमारे पास जरी दौलत आ गई, अभी दौलत आना। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह बोलता इब्ने आदम, अगर तुझे वादी भर को सुनना भी मैं दे डाला तो भी बनी आदम, आदम का बेटा, ये तमन्ना करेगा और एक वादी भर को सुनना मिले तो कितना अच्छा रहता था, और एक वादी भर को सुनना मिले। हमारे असलाफ हलाल खाते थे, हराम को हाथ नहीं लगाते थे। आज हमारे नौजवानों को देखो, हराम खाते, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेटा पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। अल्लाह से डरो नौजवानों, तुम्हारे इस तंबाकू, इस बीड़ी, इस गुटखे की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला नहरुल खबाल तुम्हें पिलाएगा। नहरुल खबाल जानते हो किसे कहते हैं? जहन्नमियों का सड़ा हुआ गला हुआ खून और पीप, सड़ा गला खून और पीप अल्लाह पिलाएगा। अल्लाह के नबी कहते एक खतरा नहरुल खबाल अगर दुनिया में अल्लाह डाल दे, दुनिया में अल्लाह डाल दे, उस नहरुल खबाल जहन्नमियों के पीप के एक कतरे बदबू से पूरी दुनिया बेहोश हो जाएगी। ऐसा खतरनाक बदबूदार वो पिलाएगा, वो पिलाएगा। किसे? हराम का खाने वाले, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा। क्या हो गया हमारे नौजवान, क्या कितना समझाती, छोड़ता नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते हराम कारी को छोड़ो। ये तंबाकू, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये नशा और चीज़ें, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, इन चीज़ों से बचो, वरना जीती जागती जवानी में तुम अगर मरोगे, तुम्हारी जवान बीवी बेवा बन जाएगी, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। क्या तुम्हारे बच्चे किसी गलियों में जाकर भीख मांगे तुम ना गवारा? तुम्हारी जवान औरत किसी के घर में जाकर, दुकानों में जाकर काम करके उसके इज्जत के बर्बादी हो, क्या तुम पसंद करोगे? अल्लाह के वास्ते तौबा करो, इन हराम कारियों से अपने आप को बचाओ, अल्लाह से डरो। ये हराम है, शराब, नशा, बीड़ी, गुटखा। अगर तुम बचना चाहो अल्लाह ज़रूर बचाएगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। ऐ मेरे बंदे, जो मेरे सामने खड़ने से डर गया, मेरे सामने खड़ने से डरते डरते मेरी इबादत किया, मैं उसे एक एक नहीं 2-2 जन्नतें उसे अता करूंगा। एक एक क्या? 2-2 जन्नतें उसे अता करूंगा। अल्लाह कहता है। मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शायद मेरा वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको हर हमेशा अल्लाह से डरते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से मामून व महफूज फरमाए। अल्लाह हम सबको हलाल कमा कर हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मरने से पहले
अपने गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ों की पाबंदी करने की, अल्लाह से डर कर हमेशा सच बोलने की और अल्लाह से डरते हुए अमानत को पूरा करने, वादे को निभाने और इंसानों से अच्छा सुलूक करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में, हमारे हलाल तिजारतों में खैर व बरकत अता फरमाए। हमारी माँ बेटी बहनों की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, फ़लस्तीन में गज़्ज़ा पर ऐ अल्लाह इसराइल बमबारी कर रहा है, हमारे मुसलमान भाई बहनें, मासूम बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इलाही, हम उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, उनके इज्जत व माल की हिफाजत फरमा, उनके जान व माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, गज़्ज़ा के मुसलमानों की तू मदद फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह, हम सबको एक और नेक बनकर इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत दूर करके ऐ अल्लाह तेरे दीन पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम जो खाते हैं हलाल लुक़मा खाने के साथ अपने अड़ोस पड़ोस, अपने गरीब रिश्तेदार, अपने यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, मोहताजों को मदद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको खुददारी की जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बेटी बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को तो माफ कर दे। अल्लाह, तेरा वादा है अल्लाह, जिस दीन की महफिल में कोई तेरे बंदे जमा होकर दीन सुनते, सीखते, समझते हैं, उस महफिल पर तो जन्नतें वाजिब करके जहन्नम हराम कर देता है। इलाही, हम दुआएं करते हैं हमारे ऊपर तेरी रहमत की जन्नत वाजिब कर दे और हमारे ऊपर से तेरी जहन्नम हराम कर दे। ऐ अल्लाह, हम सबके नेक और जायज़ ख्वाहिशात को तू पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम में से जो मर कर गुजर चुके हैं, खबरों में सो चुके हैं, उनके लिए हम दुआएं करते हैं। इलाही, हमारे मरहूम वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी रिश्तेदार तौहीद परस मरे हैं, उनके खबरों में करवट करवट उनको जन्नत का आला मुकाम नसीब फरमा। हमारे आने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे, अल्लाह उनको नमाजी बना, उनको दीनदार बना। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान के आने वाले हालात कैसे होंगे पता नहीं। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में हम तमाम मुसलमानों को अमन व अमान से रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान पर तेरी बारान रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को तेरे दीन के उसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर किब्र, घमंडी, गुरूर से तो हमारी हिफाजत अता फरमा। जितनी भी हक और सच बातें मैंने आज बयान किया है, वो सब अल्लाह की तौफीक से बयान किया है। अगर कोई उजलत लिसानी में कोई बात निकली हो जो आपको चोट पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। वो मेरी तरफ से या शैतान की तरफ से हुई है। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।